के लिए रबाडा राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। अगली गेंद रिवर्स स्विप खेलने की कोशिश, विकेटों के पीछे से एक अपील वहां पे, लेकिन शहजाद ने इस अपील को खारिज किया, नकारा और उत्साह में ज्यादा, विश्वास में कम था इस अपील के ऊपर, और जिसके चलते फिर से बॉलिंग वाले छोर पर रबाडा नजर आ रहे हैं। तो रबाडा फिर से अनस के लिए फिर से जोरदार अपील, लेकिन इस अपील को शहजाद ने नकारा। अनस अभी तक लय में नजर नहीं आए हैं, बिल्कुल परेशान नजर आ रहे हैं। अनस की बल्लेबाजी को देख के मुझे तारनाको का फाइनल मुकाबला याद आ रहा है। यही साबिर 11 की टीम थी और अनस से बल्लेबाजी कर रहे थे, और इसी की तरह बिल्कुल सेम जैसे अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं वैसे ही यहाँ पे कुछ देखने को मिल रही है सेम। लेकिन इस बीच फिर से रबाडा और खेल दिया बहुत ही शानदार तरीके से इस बॉल 6 रनों के लिए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। आपके बात को एक्सेप्ट किया उन्होंने और मौका भी दिया गेंदबाज रबाडा ने, और इस गेंद को पहुंचा दिया सीधे सीमा रेखा के ऊपर 6 रनों के लिए। इस छक्के के साथ स्कोर 38 रन 2 विकेट के नुकसान पर पारी का ये चौथा ओवर किया जा रहा है। अगर रन गति देखा जाए तो अभी तक ठीक ठाक ही नजर आ रहा है। रिक्वायर्ड रन रेट के लगभग करीब दोनों ही बल्लेबाज संभाल करके रखा है इस रन चेस को, और जो दबाव थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, प्रेशर जो बनाते हैं, उस प्रेशर को एक बड़ा शॉट खेल करके थोड़ा बहुत वापसी करने का प्रयास करते हैं। इस बीच लेकिन इस बीच गेंद मिडिल स्टंप पे टप्पा पड़ने के बाद ऑफ स्टंप से जा टकराई और क्लीन बॉल्ड आउट होकर के वापस अंश पवेलियन लौट रहे हैं। ये तीसरा झटका लगा जब कुछ लग रहा था कि शायद यहाँ पे थोड़ी सी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है बस्की की टीम। उसी वक्त रबाडा ने वापसी किया और एक महत्वपूर्ण विकेट लेकर के अंश को वापस पवेलियन भेज दिया। दोनों टीमों के पास जो पटाखे हैं वो सेम आवाज वाले, कम बेसी होना चाहिए, जैसे हम लोगों को अंदाजा लगे कि ये किसकी और के किस छोर से पटाखे की गूंज हमारे ओर आ रही है। उसकी आवाज को चेंज किया जाए। तो काफी शानदार क्रिकेट चलता हुआ, क्रिकेट के अनुकूल मौसम भी और इस ग्राउंड की खूबसूरती सिनेरियो आप देख सकते हैं। बिल्कुल अनुमंडल के सामने यह मैदान। अब अंशु मिश्रा जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। अच्छे बल्लेबाज अच्छे ऑलराउंडर के रूप में खेलते हैं। अब मिश्रा ने अच्छी गेंदबाजी करी थी, लेकिन यहाँ पे बल्लेबाजी करने की जरूरत है। इस फाइनल मैच की अगर दृष्टिकोण से देखा जाए, बस्की की अगर टीम की ओर से अगर बात किया जाए तो सबसे महत्वपूर्ण जोड़ी इस वक्त मैदान पर नजर आ रही है बल्लेबाजी की दृष्टिकोण से। अगर इस जोड़ी को सस्ते में निपटा लें इसरी के गेंदबाज, इसरी के टीम, तो निश्चित रूप से थोड़ी परेशानी में डाल सकते हैं बस्की 11 टीम को। जी बिल्कुल, लेकिन डूबते हुए को जो तिनके की सहारा है वो यहाँ पे शायद उभर के निकलेंगे शशि और अंशु मिश्रा। वहीं आजाद खान गेंदबाज काफी अच्छे गेंदबाज, लगभग 10-12 कदमों का बॉलिंग रनअप, बॉलिंग मार पे तैयार, धीरे धीरे कदमों से दौड़ना शुरू किया अंपायर, राइट ओवर द विकेट और खेल दिया वहां पे ऑफ के दिशा में, कोई फील्डर मौजूद नहीं, बॉल चलाती हुई सीमा रेखा की तरफ 4 रनों के लिए, और इस चौके की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 42 रन। शिव दुर्गा कलेक्शन चौका। फील्डर 2 मौजूद थे लेकिन उनको मौका नहीं था, काफी तेज शॉट थी, करारा प्रहार था शशि के बल्ले के द्वारा, बिल्कुल बैकफुट पर आकर के इस गेंद को एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के बाहर पहुंचाया। एक बेहतरीन शॉट, और इस प्रकार की अगर शॉट बीच बल्ले से लगती है तो बल्लेबाज का मनोबल बढ़ता है, उसका उत्साह बढ़ता है, उसका विश्वास बढ़ता है, और निश्चित रूप से आने वाले समय में एक और बेहतरीन शॉट देखने को मिल सकता है। जिस प्रकार की पिछली गेंद पर उन्होंने शॉट खेला था, थोड़ी सी उम्मीद यहाँ पे दर्शकों को। जी बिल्कुल, कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाती है जब अगर आप अच्छा शॉट खेलते हैं। तो फिर से आजाद खान दूसरी बॉल लेके तैयार शशि के लिए, अगली बॉल और खेल दिया फिर से ऑफ की दिशा में, कोई फील्डर मौजूद नहीं, बॉल जा रही सीमा रेखा की तरफ 4 रनों की। खराब गेंद, दिशाहीन गेंदबाजी। जब आप संघर्ष कर रहे हैं, बिल्कुल मुकाबला दोनों के पाले में है,
यहाँ से जो टीम बढ़िया प्रदर्शन करेगी मुकाबला उस और निश्चित रूप से धीरे धीरे चला जाएगा। लेकिन अभी भी दोनों टीमों के पास ये कहना मुश्किल है कि कौन सी टीम जीतेगी। निश्चित रूप से जिस प्रकार की संभावना लग रहा है इस मैच में, शायद मुकाबला अंतिम तक जाए, अंतिम गेंद तक फाइट हो, यही उम्मीद की जा रही है यहाँ पे सभी दर्शक। बिल्कुल अभी 50-50 में मैच को देखा जा रहा है और यहाँ पे होल्डिंग होते हुए जो तो उत्साह बढ़ाते हुए अपने दर्शकों के द्वारा बल्लेबाज शशि का, और क्यों ना हो टीम का कप्तान है, अच्छी प्रदर्शन इस टूर्नामेंट में रहा है उनका, और बेहतरीन शॉट, इस प्रकार कलात्मक शॉट, गेंद जैसे ही यॉर्क करने की कोशिश यहाँ पे सायरन बजता हुआ उमा शंकर जी का हाथ हवा में और फ्री हिट, एक और मौका यहाँ पे मिलता हुआ। ये कहीं से भी अच्छा संकेत नहीं मिल पा रहा है। और इस बीच घोषणा आता हुआ, उपहार की घोषणा आदरणीय श्रीकांत जी के द्वारा, अगर इस गेंद पर छक्का लगाते हैं शशि तो श्रीकांत जी की ओर से 200 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। सामने है शशि, बिल्कुल फ्री है इस गेंद पर, किसी भी प्रकार की कोई आउट नहीं। और अगली गेंद, लेकिन तारीफ करनी होगी गेंदबाज आजाद खान का, जिन्होंने बिल्कुल इस गेंद को ऑफ साइड में लेंथ के साथ गेंदबाजी किया, विकेट कीपर के हाथों में चली गई। समय को नहीं लें, हीरा लाल जी आपसे आग्रह है कि ज्यादा समय नहीं लें। बिल्कुल ठीक है, आप प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों की ओर से भी आपसे उम्मीद है कि थोड़ा सा खेल को जारी रखें। अगली गेंद और फिर से खराब गेंद थी और इस गेंद को कट कर दिया है, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की ओर, और देखना है कि रोक पाते अथवा नहीं। गेंद फील्डर से रुकी नहीं, गेंद चली गई सीधे पॉइंट बाउंड्री के बाहर। 4 रनों के लिए शशि का व्यक्तिगत स्कोर इस वक्त वो बहुत ही अच्छे लय में नजर आ रहे हैं, और जितना देर वो क्रीज पर रुकेंगे मुश्किल बढ़ता चला जाएगा इसरी के गेंदबाजों के लिए। इस 4 रन के साथ स्कोर पर पहुंचा दिया है 56 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। और शशि का निजी स्कोर इस वक्त आजाद खान अपने स्पेल का ये 25 के निजी स्कोर पर सामना करने के लिए तैयार। राइट हैंड बैट्समैन, अगली गेंद पैरों पर आती हुई गेंद को डिफ्लेक्ट कर दिया है, गेंद जा रही है बिल्कुल बाउंड्री लाइन के नजदीक। जब तक गेंद को फील्ड कर पाते 1 रन लेने का मौका था, एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 57 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। ठीक करो। अभी तक 18 रन खर्च कर चुके हैं आजाद खान। हालांकि एक सफलता हमें जरूर मिली है इस ओवर में, लेकिन काफी महंगा और खर्चीला ओवर रहा है। राउंड द विकेट गेंदबाजी करने का फैसला बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, और इस गेंद को ड्राइव कर दिया है। गेंद चली जा रही है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, जब तक गेंद को फील्ड कर पाते 1 ही रन से संतुष्ट, थोड़े से थके हुए लग रहे हैं, दिक्कत है उनको। अंशु मिश्रा को साफ दिख रहा है कि पिच पर थोड़े से संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ा मुकाबला है, और इस बड़े मुकाबले में बड़े खिलाड़ी का बड़ा परफॉर्मेंस करना बहुत जरूरी होता है अपने टीम के लिए। इस पूरी टूर्नामेंट में जो उन्होंने मेहनत किया, उनकी टीम ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए अब अंत समय में भी उम्दा प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम की नैया को पार लगा करके इस ट्रॉफी पर जीत दिलाते हैं। तो ये सुनहरा मौका प्रिंस अंशु मिश्रा के पास। भैया आप लोग से बार बार बोला जा रहा कि लेट ना करें, किसी भी तरीके से आप लेट ना करें, चाहे बल्लेबाज हो गेंदबाज हो। पारी का 5 ओवर की समाप्ति के बाद आखिरी सफर तय कर ली है बस्की की टीम ने, शाबिर अल अमीन की टीम ने। और अब बाएं हाथ के गेंदबाज संभवतः बॉलिंग वाले छोर पर नजर आ रहे हैं। ओवर द राउंड द विकेट बाएं हाथ के गेंदबाज है, और पहली गेंद इस ओवर की, और इस गेंद को लॉक किया है। गेंद चली जा रही है मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। 6 रनों के लिए इस छक्के के साथ मिश्रा के बल्ले से निकलने वाला ये पहला छक्का, और टीम का स्कोर पहुंचा दिया है 63 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज सईद चैंपियन जो
हाँ 120 में 57 और बाकी के बचे हुए 29 बॉलों में 57 रनों की आवश्यकता। कोई मुश्किल नजर नहीं आ रहा है जी 50-50 अभी मैच 60-40 हो चुका है। 60-40 आप कह सकते हैं, लेकिन अगर 2-3 विकेट झटक लेते तो फिर वापसी विकेट ही दिला सकती है। अन्यथा जिस प्रकार की बल्लेबाजी इन दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा इस मैदान पर देखने को मिल रहा है, निश्चित रूप से एक अच्छा मुकाबला दोनों टीमों के बीच। अगली गेंद को कट कर दिया है, गेंद चली जा रही है पॉइंट बाउंड्री के ऊपर, जब तक गेंद को फील्ड कर पाते फील्डर मिस फील्ड हुआ और गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए जहां 1 रन हो सकते थे वहां 4 रन दे दिए, खराब फील्डिंग। ये एक गलत साइन देखने को मिल रही है इसरी की टीम की तरफ से। अगर आपसे मिसफील्ड हो रहा है तो आप समझ सकते हैं, और इसका साफ है नजर आ रहा है कि जो प्रेशर है, जो दबाव है, वो अब पूरी तरह से इसरी के फील्डरों के ऊपर, इसरी के गेंदबाज के ऊपर, और इस प्रेशर को अगर वो झेल लेते हैं, 1 विकेट अगर ले लेते हैं तो निश्चित रूप से कुछ वापसी कहा जा सकता है। अन्यथा जिस प्रकार की बल्लेबाजी इन दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा हो रही है, ये मुकाबला संभवतः धीरे धीरे मजबूत नजर आ रही है बस्गी की टीम। अगली गेंद को पीछा किया और इतना वाइड ऑफ स्टंप से काफी बाहर। बस्गी के जितने भी दर्शक हैं, आप जो चढ़े बात पे नीचे उतर जाएं। कमेटी की ओर से निर्देश दिया जा रहा है कि आप बार बार थोड़ी सी पीछे चले जाएं, उत्साह और जोश दिखाएं, लेकिन ग्राउंड के थोड़ा सा आप छोर को, जो बाउंड्री लाइन है उसको छोड़ दें और बास पे बिल्कुल भी ना चढ़ें। तो अनुशासन का परिचय दें। इस बीच सही चैंपियन ऑफ की दिशा में धकेल दिया बॉल को, फील्डर भाग रहे। सोहेल ने एक गलत फील्डिंग वहां पे किया था, लेकिन इस बीच काफी अच्छी फील्डिंग अपनी टीम के लिए। तो बहुत ही शानदार। अब यहां से 52 थोड़ी सी हलचल तेज होती हुई बीच ग्राउंड पर, थोड़ा सा उत्साह बढ़ता हुआ। इस मैच को जीतने के लिए अब 50 रन और चाहिए। बाकी के बचे हुए गेंदों में 2 जोड़ी बीच मैदान पर, और दोनों ही अनुभवी जोड़ी अंशु मिश्रा और खुद कप्तान अभी भी पीछे पर डटे हुए हैं, और जिसका फायदा भी मिल रहा है। न केवल अपने आप को खेल रहे हैं बल्कि अपने साथी बल्लेबाज को भी खिलवा रहे हैं। और इस प्रकार की जब कप्तान इस सिचुएशन में अगर बैटिंग कर रहा हो तो उससे बेहतर उसके टीम के लिए और क्या हो सकता है। राउंड द विकेट, अगली गेंद और यॉर्क होती हुई गेंद को ड्राइव कर दिया है, गेंद चली जा रही है मिड ऑफ सीमा रेखा के ऊपर। जब तक गेंद को फील्ड कर पाते दोनों ही बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते हुए 1 रन लेकर के स्ट्राइक को रोटेट कर लिया। अच्छी गेंद को सम्मान देते हुए 1 रन में तब्दील कर रहे हैं और खराब गेंदों को बाउंड्री में पहुंचा करके रन गति को आगे बढ़ा रहे हैं। एक अच्छा संकेत दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा, और अब थोड़ी सी मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है इसी के टीम के लिए। पूरी बस्गी के जितने भी दर्शक है सभी को उम्मीदों पे अभी तक डटे हुए हैं शशि। तो शशि फिर से स्ट्राइक पे मौजूद। सही चैंपियन राइट हैंड ओवर द विकेट। अंपायर शहजाद को क्रॉस करते हुए वहां पे लेग की दिशा में खेलना चाह रहे थे, रोक भरना चाह रहे थे, लेकिन बिना किसी रन का भी स्कोर रुका हुआ 71 पे। बहुत ही शानदार मुकाबला, अनुमंडल प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। इसरी 11 वर्सेस साविर 11 के बीच ये मुकाबला दर्शकों का संख्या खचा खचे स्टेडियम में भरा हुआ। इस बीच अगली बॉल वहां पे रोक भर दिए लेग की तरफ। अगर अभी भी यहां से इमरान भाई कुबरी के जो है उन्होंने हैट्रिक छक्का अगर किसी भी बल्लेबाज लगाएंगे तो 1000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। तो आप 1000 का पुरस्कार अर्जित करने के लिए नहीं खत्म हो गया अभी वाला तो पहले के जितने भी ऑफर थे, एक 200 रुपए का पुरस्कार ऑफर जीते थे गुलाम ने एक छक्का लगा के श्रीकांत जी के द्वारा। तो इसी बीच इमरान कुबरी के 1000 रुपए का पुरस्कार हैट्रिक छक्का पे। और अब 24 बॉल में कितने रनों की आवश्यकता?
49 रनों की आवश्यकता 24 बॉलों में। रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो अभी तक बरकरार करके रखा है। तो मैं बता दूं, यह फाइनल मुकाबला चल रहा है। आपस में कुछ मंत्र न करते हुए, अपने साथी खिलाड़ी के साथ हीरालाल मंत्र न करते हुए, रणनीति बनाते हुए, एक विकेट, ये टर्निंग विकेट है इस मैच का। बल्लेबाज अभी भी बचे हुए हैं। बल्लेबाज ठीक है, बल्लेबाज बचे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सशक्त जोड़ी है इस वक्त, जिस पर काफी कुछ दारोमदार है पूरी टीम का, जो थोड़ी सी यहाँ बूंदाबांदी होती हुई बीच मैदान पर, ये अच्छा संकेत नहीं है, लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं कि जितना हो सके इस मैच को बरकरार रखा जाए। अभी भी 24 गेंदों पर 49 रन चाहिए। हल्की बूंदाबांदी होती हुई बीच मैदान पर, लेकिन उम्मीद नहीं है रन रेट गेंदबाजी वाले छोर पर। बॉलर नाम क्या है? बॉलर सोहेल है, गेंदबाज सोहेल। ये बारिश ज्यादा देर नहीं रुकेगी। आप लोग खेल को जारी रखें, खेल को जारी रखें। आशीर्वाद देने के लिए आए हैं दोनों टीमों को। इंद्र भगवान सोहेल, लंबा रन है उनका और पहली गेंद को ड्राइव कर दिया है। गेंद चली जा रही है मिड विकेट के क्षेत्र में। जब तक गेंद को फील्ड कर पाते 1 रन, एक बाउंड्री, किसी भी प्रकार से रन आना चाहिए, ये उम्मीद और कोशिश की जा रही है दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा, बस की टीम के ओर से। 1 रन के प्रायोजक हैं विश्वकर्मा हार्डवेयर। और मैच को रनिंग रखें, मैच को रनिंग रखें, जल्दी हो सके मैच को रनिंग रखें। आप लोग को बता दें कि इस मैच में अगर बारिश खलल डालती है तो निश्चित रूप से डकवर्थ रूल्स नियम का भी लागू किया जाएगा। बारिश में भी खेलना पड़ेगा, कोई डकवर्थ रूल्स नियम नहीं चलेगा आज। और आप खेल दिया, बहुत ही शानदार शॉट, बॉल कर कराती हुई 1 बॉल से 4 रन। शशि के बल्ले से निकलता हुआ गोली के रफ्तार से शॉट, और इस आशीष शशि का बल्ला बोल रहा है इस वक्त। कुल रनों की संख्या जा पहुंची 76 रन, 3 विकेट के नुकसान पर, और अब बिल्कुल मजबूत स्थिति में नजर आ रही है बस्की की टीम। हीरा जी आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा खेल को गति प्रदान देंगे। बारिश होती हुई थोड़ी सी बूंदाबांदी, लेकिन फिर भी अभी भी खेल चालू। अगली गेंद और स्लो गेंद थी और फिर बॉलर के सर के ऊपर से खेला है, खिलाड़ी उसके पीछे है। उन्होंने नीचे टैप लगाते हुए इस गेंद को हाथ में लेने का प्रयास किया, लेकिन बेहतरीन प्रयास, हालांकि अंजाम जो भी हो, लेकिन अपने टीम के बहुमूल्य 3 रन रोके और स्कोर अभी भी 77 रन, 3 विकेट के नुकसान पर स्कोर। और खेल चालू रखें, खेल को जारी रखें, बिल्कुल भी रोके नहीं। जहां तक संभव है, जहां तक संभव खेलें, थोड़ा सा खेलने का प्रयास करेंगे और कोई भी बैनर को खींचेंगे नहीं। जितने भी दर्शक हैं, जब तक संभव है खेल को जारी रखा जाएगा और स्टेज पर अनावश्यक व्यक्ति नहीं चढ़ेंगे। अनावश्यक व्यक्ति स्टेज पर नहीं चढ़ेंगे। ये फाइनल मुकाबला है, अब कुछ ही बॉल बचा हुआ है। अभी भी थोड़ी सी परेशानी में नजर आ रही है इसरी की टीम इस मुकाबले में, और एक शॉट खिलाड़ी जो बिल्कुल अलग अंदाज में खड़े हो गए हैं। शायद बल्लेबाज को थोड़ी सी डिस्टर्ब करने की कोशिश, लेकिन डिस्टर्ब बल्लेबाज नहीं होंगे। इस गेंद को हवाई रास्ते तय करते हुए पहुंचा दिया लॉन्ग लेग सीमा रेखा के ऊपर से मिश्रा का एक और शानदार छक्का। क्या शानदार बल्लेबाजी, बारिश में भी बिल्कुल। जाफर, जिस प्रकार की बल्लेबाजी हो रही है, अगर 10 से 15 मिनट का खेल छक्कों की बारिश कर दी है, बारिश के साथ साथ छक्कों की भी बारिश, रनों की भी बारिश, अगर 10 से 15 मिनट का समय और मिले तो निश्चित रूप से कोशिश करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा फील्डिंग की जमावट को ध्यान में रखेंगे अंपायर महोदय। चलिए, आपका बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। इसी बीच कुल रनों की संख्या जा पहुंची है
37 रन और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। अगर कुछ देर बारिश रुकती है या तो खेल चलता है तो निश्चित रूप से जिस प्रकार की बल्लेबाजी इन दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा की जा रही है, निश्चित रूप से देखिए भीगने से भी लोग भीग के मैच देख रहे हैं। ये देखिए क्रिकेट के प्रति जुनून, ये क्रिकेट के प्रति प्रेमी है। तो मुझे इस बात पे एक शेर याद आ रहा है कि भीगने से बचने वाले तुम रेगिस्तान में घर बनाने ला, भीगने से बचने वाले तुम रेगिस्तान में घर बनाने ला, और खुद को मुकद्दर को क्यों पढ़ते हो, खुद को मुकद्दर बना लेना। और इस बीच फिर से सोहेल, और यहाँ पे डिस्फील्डिंग थोड़ी सी हुई थी लेकिन हीरा ने और अभी भी स्कोर 83 रन पे रुका हुआ। जी बिल्कुल, हमारे साथी कमेंटर मुश्ताक जी बता रहे कि उद्घाटन भी बारिश से हुआ था और फाइनल मुकाबला जो अंतिम दौर चल रहा है वो भी थोड़ी सी बूंदाबांदी होके, जिसका आगाज अच्छा हो उसका अंजाम भी और अंत भी उतना ही अच्छा होगा। और सावन का पावन महीने में दोनों ही टीमें इस फाइनल मुकाबले में जद्दोजहद करती हुई नजर आ रही है। इस बीच अगली गेंद शॉट गई थी और इस गेंद को लॉक किया है। किसी भी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं। मिश्रा का इस ओवर में दूसरा छक्का। जब बारिश छक्के की हो 30 रनों की आवश्यकता, तो निश्चित रूप से जो बारिश है वो थोड़ा सा धीमी नजर आ रही है इस वक्त। जी बिल्कुल मिश्रा जी, बिल्कुल मिश्री खाके यहाँ पे छक्का की बारिश कर दिए हैं। कितने रन और चाहिए, कितना टोटल कितना हुआ है? और विलंब ना करें, दोनों पार से रन चाहिए। 18 गेंदों पे 31 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। अगर रिक्वायर्ड रन देखा जाए तो 10.11 के हिसाब से रन बनाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए। और पिछला जो ओवर था वो काफी महंगा और खर्चीला ओवर रहा। कुल 18 रन खर्च किए, तो जिस गति से रन बना रहे हैं, जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं, शायद 1 और 2 ओवर का मुकाबला और शेष बचा हुआ है अगर किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचती है तो। गेंदबाज गुलाम, गेंदबाज गेंदबाज का जोश और उत्साह अपने खिलाड़ियों के उत्साह को बढ़ाने के लिए शोर शराबा बीच मैदान पर होता हुआ, और क्यों ना हो बस्की की टीम काफी मजबूत स्थिति में इस वक्त नजर आ रही है। और अब एक क्षेत्ररक्षण खिलाड़ी बिल्कुल किस प्रकार से खड़े हैं आप देख सकते हैं। इस ओवर की पहली गेंद थी और इस बीच अंपायर का सिग्नल आना बाकी है और ये ओवरहेड का थर्ड अंपायर के पास से रिव्यू किया गया है, वाइड बॉल का मांग किया गया है। आप लोग बाहर चले जाए, जितने भी दर्शक हैं आपसे अनुरोध किया जा रहा है आप थोड़ी बाउंड्री छोड़ को छोड़ दें। यहाँ पे किसी भी टीम के खिलाड़ी के द्वारा खेल नहीं किया जाएगा भैया। अंपायर सक्षम है, कमेटी सक्षम है, आप बीच में डिस्टर्ब नहीं करें। सत्यम जी आपके पास मौजूद हैं, उनसे आप करें, बीच में जाकर के मैदान पर इस तरह की व्यवधान नहीं पहुंचाएं। ये वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर के द्वारा। इस ओवर में छक्के लगते हैं तो प्रकाश जी के द्वारा 500 का पुरस्कार दिया जाएगा। बारिश थम चुकी है, फैलाकारी के रहने वाले प्रकाश जी दर्शकों से आग्रह करूंगा कि एक बार हमारे लाइव यहाँ पे दिख रहा है तो जिनके पास कैमरा का मोबाइल है तो ऐसा निकाल करके अपनी लाइट को जला लेंगे, एक अच्छा मैसेज आएगा। और जब हमारे लाइव पर जुड़े हुए हैं वो लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो दर्शक हैं वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। निश्चित रूप से एक बार मोबाइल की लाइट को जला देंगे, बिल्कुल आप इस ग्राउंड पर माहौल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। आप सभी दर्शकों से उम्मीद है कि जिनके पास मोबाइल है वो जला देंगे, फ्लैश लाइट को जला देंगे। और कैमरामैन से भी निवेदन है कि उनको थोड़ा सा कैच करेंगे, सारे लोग जाएंगे। ट्रिपल एम के कैमरा महोदय थोड़ा सा फ्लड लाइट को जला करके खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाएंगे, थोड़ी सी कुछ नया हो जाए इस ग्राउंड पर, एक अच्छा मैसेज जाए हमारे यूट्यूब पर देखने वाले सभी दर्शकों को। इस बीच अगली गेंद शशि ने इसके कट कर दिया है और वहां मिडफील्ड हुआ और गेंद चली गई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर। सलीम से मिडफील्ड होता हुआ
और स्टेज की तरफ जो भी खड़े होंगे वो लाइट नहीं जलाएंगे बैट्समैन के पास। बैट्समैन को किसी भी प्रकार की इतनी भी रोशनी नहीं है मोबाइल में जो बैट्समैन को डिस्टर्ब करे। आप निश्चिंत रहिए, ठीक है? कोशिश करेंगे, नहीं जलाएंगे। स्टेट वाले खिलाड़ी नहीं जलाएंगे भैया। जो कैमरा के नीचे हैं, मैन के नीचे हैं, जितने भी दर्शक वो आप अपना मोबाइल को फ्लैश लाइट बंद कर दे। बल्लेबाज को वहां से दिक्कत होती है सामने खेलने में। और मैं बता दूं कि इंटरनेशनल में भी स्टेडियम में आप देखते मैच बिल्कुल पूरे दर्शक नीचे फील्डर मौजूद। और इस बीच एक बहुत ही बेहतरीन कैच, बेहतरीन पारी का अंत होता हुआ शशि ने बिल्कुल अपनी टीम को मजबूती प्रदान करते हुए इस मैच में जीत की ओर ले जाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। शशि शानदार बल्लेबाजी करके एक बहुत ही बेहतरीन पारी खेलते हुए 32 गेंदों के सामना करने बाद 16 गेंदों के सामना करने बाद 35 रन बना करके वापस पवेलियन लौट रहे हैं। और अब यहां से थोड़ी सी गुंजाइश तलाश रही है, मौका तलाश रही है जाफर इस मैच में वापसी करने के लिए इसरी की टीम। और अब हर्ष जा रहे बल्लेबाजी करने के लिए, उत्कर्ष के भाई हर्ष लंबे कद के बिल्कुल छरारे बदन वाले और ज्यादा विलंब ना करें। नए बल्लेबाज हर से पहुंच चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए। 94 रन, 26 रनों की आवश्यकता अब यहां से। मात्र कुछ ही बॉलों का खेल बचा हुआ, 16 बॉलों में 26 रनों की आवश्यकता। अभी भी 2-3 शॉट अगर लग जाते हैं तो मैच के बिल्कुल करीब पहुंच जाएंगे बस की साबिर लोलो की टीम में। बल्ले और गेंद के बीच अच्छा संघर्ष देखने को मिला। जिस प्रकार की उम्मीद यहाँ पर दर्शक कर रहे थे कि एक रोमांचक फाइनल मुकाबला हो, और बिल्कुल उसी अंदाज में अभी तक दोनों ही टीमों ने जद्दोजहद किया है एक दूसरे को पराजित करने के लिए। बढ़िया प्रदर्शन करने की उम्मीद उनके गेंदबाज और बैट्समैन के द्वारा की जा रही है। अगली गेंद इस ओवर की नई बल्लेबाज हर्ष के लिए गेंद को हवा में खेला है, खिलाड़ी इसके नीचे है और कोई गलती नहीं किया। और इस प्रकार से बैक टू बैक विकेट गिरता हुआ यहाँ पे एक के बाद एक विकेट गिरने के बाद थोड़ी सी यहाँ राहत गेंदबाज गुलाम जो बिल्कुल अपनी गेंदबाजी से अपनी टीम को एक नई उम्मीद दिला दिए हैं, उम्मीद की किरण दिखा दिए हैं गुलाम ने। अब यहां से लंबे कद के संदीप जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। लगातार 2 विकेट जा चुकी है और हैट्रिक विकेट के दहलीज पर खड़े हैं गुलाम। लेकिन वैसे लंबे कद के छरहरे बदन वाले संदीप लंबे लंबे हिट के लिए जाने जाते हैं। इनकी जो भी छक्के लगाते, छोटा छक्का लगाते नहीं, काफी लंबे लंबे। Definitely, Jafar bhai, a lot of the thanks by the Anumandali Premier Committee, and a lot of the thanks by the Anumandali Premier Leagues, because your audience is the completely dedicated to the crickets, towards the crickets, and a lot of the players who come from the outside of the आप विलंब ना करें, बिल्कुल अविलंब खेल को स्टार्ट करवाएं। दोनों टीमों के कैप्टन से मैं अनुरोध करता हूं, गुजारिश करता हूं कि आप विलंब ना करें, आप खेल पे ध्यान दें। बिल्कुल आज की मैच को देखा जाए तो दोनों तरफ से छक्कों की बारिश, जिस तरह से बूंदों की बारिश हो रही थी, और लंबे लंबे कद के प्लेयर लंबी रनों से लेकर आ रहे हैं अपनी बोलिंग को लेकर। देखना क्या करते हैं, उठाकर खेलना चाहते थे लेकिन ये मिस, कीपर से मिस, और ये रोमांचक मुकाबला कभी कभी देखने को मिलता है इस तरह से मैच। आप अभी ये कैच होता तो ये हैट्रिक होता, लेकिन ये हल्का मिसअंडरस्टैंडिंग्स बाय द कीपर। बट दर्शकों की बात किया जाए तो थम गई है और दर्शकों भी थमे हैं, क्या बात है। बिल्कुल दर्शक अपने जगह से हिल नहीं रहे, ऐसा रोमांचक मुकाबला कभी कभी देखने को मिलता है, वो भी फाइनल का मुकाबला, धाकड़ मुकाबला, धमाकेदार मुकाबला, बुलंदा मुकाबला। उठाकर खेला लोगों की तरफ प्लेयर उसके पीछे, इस समय में लगातार ये तीसरा कैच। बिल्कुल गुलाम ने आके अपने टीम को बिल्कुल घायल कर लिया है, कमर तोड़ दिए। और बिल्कुल क्या लाजवाब गेंदबाजी, युवा गेंदबाज गुलाम ने बिल्कुल खामोश कर दिया है पूरे खेल को। अपने पाले में जब एक समय ऐसा लग रहा था, इस ओवर के पहले लग रहा था कि शायद इसरी की टीम ने इस मैच में वापसी संभवतः नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्रिकेट यही महानिश्चितताओं का खेल है। कब किसी ऑल प्लेयर
मुड़ जाए ये मैं कहना अपनी मुश्किल है। कमेंट्री में एक बात बोलता हूं, आप सुने होंगे भली भांति कि क्रिकेट को मैं बिल्कुल बेवफाई की नजर से देखता हूं। कब किसके तरफ चला जाए ये कोई नहीं जानता। तो बिल्कुल यहाँ पे बेवफाई करता हुआ क्रिकेट दोनों टीमों से, और आखिर में किसके तरफ बॉल। हाँ थोड़ा सा 94 रन। बारिश की वजह से सामने नहीं रख पा रहे कॉपी। 26 रन नहीं। क्या हो गया? 13 गेंदों का खेल बाकी है। 26 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। रिक्वायर्ड रन रेट, एक बॉल पर 2 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। अंपायर महोदय भी बात कर रहे हैं बीच बीच में कि समय को देखते हुए, मौसम को देखते हुए हमारे अतिथिगण भी आए हुए हैं, इस मैच को देख रहे हैं। निश्चित रूप से आप ज्यादा विलंब नहीं करेंगे। 13 गेंदे 26 रन बनाने हैं। एक समय ऐसा लग रहा था जब शशि और मिश्रा बैटिंग कर रहे थे, उस समय बिल्कुल एक तरफा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन तारीफ करनी होगी ईसरी 11 के गेंदबाजों का, खासतौर से गुलाम ने जिस प्रकार से तारीख का 8वां ओवर आकर के बॉलिंग किया है, बिल्कुल इस मैच में एक बार वापसी करा दिया है और फिर से मैच रोमांचक मोड़ पर ला दिया है गुलाम ने। बिल्कुल पूरे खेमे को खामोश करवा दिया वहां पे गुलाम ने अपनी गेंदबाजी से। और बहुत ज्यादा बारिश नहीं है, जितना आप लोग विलंब कर रहे हो उतने में एक ओवर फेंका जा सकता है। विलंब नहीं करेंगे, विलंब नहीं करें क्योंकि फाइनल मुकाबला आज ही खेला जाना है। कैप्टन महोदय, कैप्टन महोदय, फाइनल मुकाबला आज ही खेला जाएगा। बारिश में खेले नहीं करेंगे विलंब। अनावश्यक खिलाड़ी मैदान में प्रवेश नहीं करेंगे। टाइम को वेस्ट नहीं कीजिए, बर्बाद नहीं कीजिए। जैसा कि आप सबको रिक्वेस्ट किया जा रहा है, जितने प्लेयर्स हैं, कमेटी का अंतिम निर्णय आपको माननी पड़ेगी, अदरवाइज। टी शर्ट वाले भैया 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 आप बाहर जाइए, बाहर जाइए भैया, बाहर जाइए, बाहर जाइए, बाहर जाइए। और ये दर्शकों की उमड़, ये दर्शकों की भीड़ और दर्शकों की डेडिकेशन काबिल तारीफ है। और दोनों के कप्तान से मुकाबला रोमांचक है। अभी भी दोनों टीमों के लिए कहना मुश्किल है कि कौन सी टीम जीतेगी। इससे पहले तो मजबूत स्थिति में बस्की की टीम नजर आ रही थी, लेकिन अब कम बैक कर लिया है। बॉल बचा हुआ अभी भी, एक गेंद इस ओवर के, एक गेंद बची हुई है। तो मैं बता दूं, आप सभी खिलाड़ी दर्शकों का भी सम्मान करें, क्योंकि बारिश में भीग के भी आपका खेल देख रहे हैं, आपके मनोबल को बढ़ा रहे हैं, तो आप उनका भी सम्मान करें। दर्शकों से निवेदन है कि बाउंड्री से बाहर ही रहेंगे। अगर फील्डर को किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो उसकी जिम्मेवार आप होंगे। और कमेटी के जितने भी वॉलंटियर्स हैं वो बाउंड्री के इर्द गिर्द भी। अब थोड़ा सा मैच है, कुछ भी होगा, अब प्रेशर दोनों के ऊपर है। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद इस मैच को देखने के लिए। गुलाम गेंद और सोनू ने रिवर्सिंग करने की कोशिश वहां पे, लेकिन चूंकि ओवर की समाप्ति, तारीख का ये 8वां ओवर समाप्त हुआ। 12 गेंदों पे 26 रन बनाने इस मैच को जीतने के लिए बस्की को, और वहीं इस मुकाबले को जीतने के लिए 26 रन गुलाम के ओवर में एक प्रकाश ने ऑफर दिया था कि कोई भी छक्का लगा के तो 500 का पुरस्कार। इसको इतना यकीन था, भरोसा था गुलाम पे कि वो छक्का लगाने नहीं देंगे। गुलाम का बॉलिंग एनालिसिस अगर देखा जाए तो अपने स्पेल का पहला और तारीख का 8वां ओवर करने के लिए आए थे। ऐसी स्थिति में वो बॉलिंग करने के लिए आए थे जब विकेटों की तलाश कर रही थी बस्की की टीम, विकेटों के लिए जूझ रही थी, तरस रही थी बस्की की टीम के बल्लेबाज के सामने अरुण 11 ईसरी के गेंदबाज। लेकिन गुलाम ने ना आकर के ना केवल एक विकेट लिया, बल्कि उस ओवर में उन्होंने महत्वपूर्ण 3 विकेट चटकाए और इस मैच में मजबूती के साथ वापसी ला करके मुकाबला बराबरी की ओर दहलीज पर खड़ा कर दिया है। 12 बॉलों में 26 रन की आवश्यकता। बॉलर ने सोहेल आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। मैं बता दूं, बल्लेबाजी में भी गुलाम ने लास्ट में अंतिम जोड़ी एक छक्का लगा के 200 का पुरस्कार जीता था।
और यहाँ पे बिल्कुल खामोश कर दिया है उसके खेमे को, बसगी के खेमे को गुलाम ने। आपने सही कहा कि इस दहलीज पे लाके खड़ा कर दिया। मिश्रा, अंपायर जी आप जल्दी से मैच करो। हो जाएगा। मिश्रा एकमात्र ऐसे बल्लेबाज जो दोनों टीमों की अगर देखा जाए तो ये जो बल्लेबाज है, अंशु जी अगर मैच को जिताएंगे तो असलम सर की तरफ से 500 का पुरस्कार दिया जाएगा। ये आने वाले वक्त में बताएगी। जी बिल्कुल, ऑफर जो था मैंने बता दिया। इस बीच अगली बॉल और यहाँ पे जीवन दान, बॉल दंडनाती हुई 4 रन की तरफ सीमा रेखा के बाहर। भाग्य भी बहादुरों का साथ देती है। बिल्कुल, ये कहावत सत्य यहाँ पे साबित होता हुआ। और जिस साहस के साथ, जिस बहादुरी के साथ और जिस मुसीबत में बल्लेबाजी कर रहे हैं अंशु मिश्रा, शायद उन्हें तकलीफ है अपने पैरों में, अपने शरीर में, लेकिन फिर भी इस फाइनल मुकाबले में अपने बल्ले के साथ पिच पर डटे हुए हैं और अंतिम समय तक कोशिश करेंगे कि मैच को अंतिम ओवरों तक लेकर के जाए, अंतिम रनों तक लेकर के जाए और टीम को जीत दिलाने में उनका महत्वपूर्ण रोल अभी तक रहा है। बिल्कुल, ट्रॉफी भी वेट कर रही है, चमचमाती हुई ट्रॉफी वेट कर रही है। रन स्कोर अभी 98 रन, 22 रन चाहिए 11 गेंदों पे। 11 बॉलों में 22। मुकाबला क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन जो भी होगा रोमांचक होगा। अंशु मिश्रा सामने है, बाएं हाथ के बल्लेबाज सोहेल गेंदबाजी वाले छोर पर ओवर द विकेट, राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं और इस गेंद को लॉक किया है। खाली क्षेत्र में खिलाड़ी उसके पीछे है, नहीं रोक सकेंगे और गेंद चली गई आउट बाउंस, 4 रन। क्या खतरनाक बल्लेबाजी मिश्रा का निजी स्कोर कितना हो गया? मिश्रा। और इस चौके के जो प्रायोजक हैं शिव दुर्गा कलेक्शन राज धनबाद। बैक टू बैक बाउंड्री आता हुआ 102 रन, 18 रन चाहिए बाकी के बचे हुए 10 गेंदों में। 10 गेंदों पे 18 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। और अब यहां से और फिर से सोहेल, फील्डिंग की जमावट ऑफ साइड में पूरी तरह से क्षेत्ररक्षण को मजबूत कर दिया है। लाइन और लेंथ ऑफ साइड में रखने की कोशिश कर रहे हैं सोहेल। इस ओवर में अगली बार मिश्रा के सामने और मिश्रा ने इस गेंद को खेला है, काफी ऊंचा लॉक किया है और काफी लंबा 6 मिड विकेट सीमा रेखा के ऊपर से शानदार झन्नाटेदार शॉट, 6 रन। और दूसरा बॉल ज्यादा दूसरा दिया जाए जब तक इस बॉल काफी दूर चली गई है। बिल्कुल, आपने जो कहा था कि किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है, वो चीज यहाँ पे दर्शाते हुए। मिश्रा का निजी स्कोर कितना हुआ? 12 बॉल 41 रन। तारीफ करनी होगी मिश्रा की, जिन्होंने गेंदबाजी में जब उनका प्रदर्शन करने की बारी आया, जब गेंदबाजी वाले छोर पर उनको लगाया गया, उस समय उन्होंने न केवल बढ़िया गेंदबाजी किया, विकेटों को भी निकाला। और अगर हैट्रिक छक्का लगाते तो इमरान की तरफ से जो 1000 रुपए का पुरस्कार दिया गया वो भी अभी बरकरार है। मिश्रा जी 1000 रुपए है अमरा जी। लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के। सामने है मिश्रा जो यूपी से चल करके आए हैं, काफी दूर से, काफी बड़ा नाम, काफी बड़ा प्लेयर और बिल्कुल उसी अंदाज में बैटिंग करने का कोशिश भी किए हुए हैं और 12 गेंदों पर 41 रन बना करके नाबाद पारी खेल रहे हैं इस वक्त। टीम को बिल्कुल जीत की तालीस तक ले जाने की प्रयास। सोहेल चले हैट्रिक के स्थान पर और इस अगली गेंद अच्छी। और यहाँ पे एक और ऑफर आता हुआ, अगर अंशु मिश्रा गेम को फिनिश करके जाते हैं तो साबिर लोलोन के जो स्पॉन्सर वो 2000 का इनाम देंगे। और कोई भी मैच को जीते, कोई भी टीम विकेट लेके कोई टीम ना जाए। 12 रनों की आवश्यकता, 12 रनों की आवश्यकता। 2 छक्के लगेंगे ये मुकाबला इनके पॉकेट में। जी हाँ, मिश्रा काफी परेशान नजर आ रहे हैं। 13 गेंदों पर 41 रन बना करके नाबाद पारी। स्ट्राइक लेने की तैयारी फिर से इस ओवर में। सामने है गेंदबाज सोहेल जिनका काफी लंबा रन है, दौड़ना प्रारंभ किया उन्होंने, राउंड द विकेट गेंदबाजी का फैसला किया है। सामने है मिश्रा की एक गेंद को ड्राइव कर दिया है, गेंद चली जा रही है लोग सीमारे खाते ऊपर से एक और शानदार छक्का। क्या शानदार बल्लेबाजी। इसी के साथ मिश्रा का निजी स्कोर 14 गेंदों पे
47 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर पहुंच चुके हैं। वो जीत के लिए चाहिए 6 रन और अर्धशतक के लिए चाहिए 3 रन। क्या मिश्रा अर्धशतक पूरा कर पाएंगे? क्या अपनी टीम को जीत दिला पाएंगे माही के अंदाज में? ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल जैसे सहवाग मुल्तान का सुल्तान बने थे वैसे यहाँ पे डोंडा के सुल्तान बनता हुआ मिश्रा जी काफी शानदार बल्लेबाजी। बिल्कुल सभी दर्शकों को अपनी ओर खींच लिए हैं। अंशु मिश्रा अगली बॉल। इस बीच सोहेल दौड़ा सो क्या अंपायर उमाशंकर को क्रॉस करते हुए और खेल दिया मैदान में कोई भी दर्शक नहीं जाएंगे। कैच आउट कर लिया गया है। कैच आउट। मिश्रा 47 के निजी स्कोर पर आउट होकर के वापस पवेलियन आना पड़ेगा उनको। ओवर 30 गेंद को